हेलो फ्रेंड्स। एमके जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर एमके जैन। कहते हैं मेहनत करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कहानियां जीवन में हमेशा हमको आगे बढ़ाती है, कहानियां प्रेरणा देती है और सच्ची कहानियां तो जीवन बना देती हैं। आज ऐसी ही एक कहानी आपको मोटिवेट करने के लिए मैं लेकर आया हूं। ये कहानी है मेरी एक विद्यार्थी की, जो हमारे यहाँ पर कोचिंग में पढ़ने के लिए 11th और 12th क्लास में आती थी। ये कहानी में जो किरदार है, उस कहानी की जो किरदार है हमारे स्टूडेंट, उसका नाम है प्रियंका बंसीवाल। तो हमारे कोचिंग में वो सुबह स्कूल में जाती थी और शाम को हमारी कोचिंग में पढ़ने के लिए आती थी, साइंस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ में। एक जून के साथ पढ़ने वाली विद्यार्थी थी। उसने अपने 11th और 12th दोनों क्लासेस को टॉप किया और गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि साथ में इंजीनियरिंग की भी कोचिंग करती थी और उसने अपना इंजीनियरिंग पूरा कर लिया। पर कहते हैं ना, जिनके जीवन में बस आगे बढ़ने की तमन्ना होती है, रोज कुछ अच्छा करने की एक तमन्ना होती है, एक जुनून होता है, जोश होता है, वो एक जगह पहुंचने के बाद रुकते नहीं है, वो दूसरा रास्ता फिर शुरू करते हैं। ऐसी ही कहानी प्रियंका की है। प्रियंका ने कहा कि ठीक है, 11th-12th मैंने टॉप कर लिया, अब इंजीनियरिंग में जाना था, वहां मैं चली गई, वहां से मैं पास आउट हो गई, लेकिन ये भी कोई एक रास्ता नहीं है, अब मुझे अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। और उसको 4 महीने में जॉब भी मिल गई, अच्छे डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई। इस जॉब मिलने के बाद में फिर वापस, कहते हैं ना, जिनको आगे बढ़ना है बस वो हमेशा नया रास्ता बनाते जाते हैं। नहीं, अब दिमाग में आया कि मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना है, मुझे आरएएस देना है, मुझे राजस्थान की या भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, और अपनी तैयारी चालू की। शादी भी हो गई। लेकिन जिनको आगे बढ़ना होता है, जिनकी बड़ी इच्छाएं होती है, जिनको जीवन में कमाल करना होता है, उनकी रुकावटें उनके जीवन में नहीं, कंप्लेन नहीं होते हैं, उनके जीवन में होते हैं उनके लिए समाधान कि मुझे क्या करना है। यही प्रियंका के जीवन में था और प्रियंका ने इसको प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत चालू कर दी। किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए। और 2018 में आरएएस में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। डिप्रेशन में भी गई। उसने बताया कि वो रोई भी, डिप्रेशन में भी गई कि मैं ऐसा क्यों हुआ। लेकिन फिर जब वो अपने टीचर के पास आई तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, और मेहनत करो और तैयारी करो। कभी कभी अच्छी जगह पर पहुंचने के लिए भगवान ऐसी परीक्षाएं लेता है, और हो सकता है मेहनत में भी कुछ कमी हो, और करो। और फिर उसने फिर तैयारी चालू की। छोटा बच्चा, सर्विस, परिवार, लेकिन परिवार का भी जबरदस्त सपोर्ट, क्योंकि कहते हैं ना, हम जो कुछ बनते हैं वो परिवार के साथ बनते हैं। उनके हस्बैंड का भी उनको सपोर्ट रहा। उन्होंने बताया कि दिन भर वो ऑफिस से फोन करने की कोशिश करते, पर उनका फोन स्विच, प्रियंका का फोन स्विच ऑफ रहता था, क्योंकि वो फोकस थी। मैं कहता हूँ अर्जुन, जब मैं अर्जुन का नाम लेता हूं तो अर्जुन का मतलब होता है कि आपको सिर्फ लक्ष्य नजर आता है। क्योंकि जब आपको लक्ष्य नजर आता है तो फिर बाकी चीजें, केवल यू ऑलवेज रन आफ्टर लक्ष्य, टारगेट, बाकी चीजें सब आपके पीछे आएगी। फिर रिलेशंस भी आएंगे, फिर पैसे भी आएंगे, फिर घर भी आएगा, फिर सब कुछ अच्छा होगा आपके जीवन में। एक बार आपको टारगेट की तरफ तो देखना ही पड़ेगा। नेवर रन आफ्टर मनी, नेवर रन आफ्टर अदर थिंग्स, बट ऑलवेज रन आफ्टर योर टारगेट। अपने सपनों को मरने मत दीजिए। प्रियंका वो बच्ची थी जिसने अपने सपनों को मरने नहीं दिया, अपने सपनों को साकार करने के लिए जी जान लगा दिया, अपने सपनों को सच करने के लिए बाकी चीजों को सेकेंडरी मान के इस चीज को प्राइमरी माना। और फिर कहते हैं ना, सफलता तो रंग लाती ही है।
और फिर जब RAS 2023 में रिजल्ट निकला तो प्रियंका का उसमें सिलेक्शन हो गया। प्रियंका प्रियंका मेम बन गई, RAS मेम बन गई। तो फोन आया मेरे पास में कि सर आप कहाँ पर हो, आपको मिठाई खिलानी है। और RAS का मुझे मालूम तो चल गया था उसका, लेकिन मेरे एक प्राउड मोमेंट था। क्योंकि जब मैं पढ़ाता था तो रोजाना कुछ न कुछ कोटेशन लिखवाता था बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ में, आगे बढ़ने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, नेवर गिव अप करने के लिए। प्रियंका ने बताया, मैंने प्रियंका को इनवाइट किया अपने कोचिंग के अंदर। सारे बच्चों की क्लिपिंग के बीच में वो हमारी गर्व से भरी हुई प्राउड स्टूडेंट प्रियंका का आगमन हुआ। और बच्चों को जो प्रेरणा मिली, उसने अपनी कविता भी सुनाई और उसने कहा कि वो जो छोटे छोटे कोटेशन थे जो मैं पढ़ाते समय उनको करता था, वो बाकी के लिए फिजूल हो सकते थे पर उसके लिए आगे बढ़ने का साधन थे। उसके हस्बैंड भी साथ में आए। आप ये सारे फोटोग्राफ पीछे जो मेरे चल रहे हैं आप देख रहे हैं, उसका छोटा सा बच्चा भी आया साथ में, लेकिन उनका भी एक जबरदस्त डेडिकेशन था, उनका भी एक जबरदस्त मोटिवेशन था प्रियंका को। टीचर्स का भी था और खुद का तो सबसे ऊपर था। और आज वो RAS ऑफिसर बन गई। प्रियंका जीवन के एक नए कहानी लिख डाली। मेहनत की, जुनून की, जोश की, निडरता की, सारी कहानियां, रेस्पॉन्सिबिलिटी की, अकाउंटेबिलिटी की। और आज प्रियंका ने अपने कदम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ रख दिए, राजस्थान की सबसे बड़ी सेवा। और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का आनंद अलग ही होता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होते हैं उनसे पूछिए, किसी भी सर्विस का जो सबसे बड़ी सर्विस है उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। प्रियंका को अपने इस जीवन में जो नए रास्ते है उसके लिए बहुत बहुत MK जैन क्लासेस की तरफ से, मेरी तरफ से, उसके सारे अध्यापकों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक प्रेरणादायक कहानी थी आपके लिए भी, ठान लो, जान लो, तो एक दिन आप भी ऐसे ही जीवन में कमाल कर सकते हो। बस आपको मेहनत करनी है, लगातार करनी है, अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं है, एंड ऑलवेज रन आफ्टर योर टारगेट। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रियंका, आपको अपने भावी जीवन के लिए, आपको अपने नए रास्ते के लिए, और बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आप अच्छी ऑफिसर बने। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।